हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ से अक्सर आप देखते हैं हर एक एग्जाम में, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और रीजनिंग में भी इसका एनालॉजी में क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है सारे, देखो ये रटने वाले टॉपिक हैं। हम कोशिश करेंगे इनमें जितना भी अगर ट्रिक लगेगी तो ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद याद करेंगे। याद तो करना ही है। प्रमुख खेल है उनसे संबंधित खेल, मतलब प्रमुख खेल उनसे संबंधित स्टेडियम, ठीक है। उनसे संबंधित स्टेडियम, जो खेल है उनसे संबंधित जो स्टेडियम है वो है, ठीक है जी। याद रखना इस चीज को। अब देखिए वानखेड़े स्टेडियम, क्वेश्चन आएगा वानखेड़े स्टेडियम ऐसे भी आ सकता है कहाँ है और किस खेल से संबंधित है। तो आप बताओ, वानखेड़े स्टेडियम पड़ता है मुंबई में और क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है जी। क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ पड़ता है? मुंबई में, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के। अक्सर आदत पड़ी हुई है बहुत बेकार की मैं और ज्यादा क्वेश्चन कनेक्ट कराऊं, लेकिन अब नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़े वो बेटर रहेगा। और रिलेटेड और जैसे टॉपिक आएंगे उनमें हम एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन बता के मैं आपको चलूंगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसी आदत पड़ जाएगी जीके पढ़ने के लिए, आप स्ट्रॉन्ग अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। मात्र 1 महीने में 30 दिन में आप देखते रहिए क्या होगा। मैं बात करूं ईडन गार्डन, ईडन गार्डन किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। और कहां है? कोलकाता में। जो तुम बैठे हो तुमसे पूछ सकता हूं क्वेश्चन कोई सा भी, ठीक है। अब आप बताओ, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और आपको एक चीज और पता होगी, इसका नाम बदल चुका है। तो आपको इसका नाम जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब तो मैं बता रहा हूँ ये क्रिकेट से संबंधित है और दिल्ली में है, ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद चेपक, देखो चे से चेपक होता है, चे से चेन्नई, ठीक है। तो चेपक स्टेडियम चेन्नई में और किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है जी। चेपक क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट को ऐसे लिख दूं और चेन्नई, याद रखना चेपक, चे से चेपक और चे से चेन्नई। उसके बाद ग्रीन पार्क, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है, कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद किन्नन स्टेडियम, देखो किन्नन, के फॉर किन्नन, के फॉर किन्नर, किन्नन को की जगह किन्नर कर लो आप। किन्नर जहां भी आते हैं जम जाते हैं, तो ये जमशेदपुर में, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित। और कहां पर है? जमशेदपुर में। इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। यहाँ से इनको टॉपिकों को हम हल्के में ले लेते हैं और ये बाद में एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देते हैं। इनको आप एक बार याद कर लो, उसके बाद हर हफ्ते एक बार रिवाइज करते रहो, आसान रहेगा आपके लिए। लॉर्ड्स ओवल लीड्स, ये आपका ब्रिटेन में, कहां पे? क्रिकेट से संबंधित और कहां पर है? ब्रिटेन में है, ठीक है। उसके बाद है वेम्बले स्टेडियम, तो वेम्बले स्टेडियम किससे संबंधित है? लंदन में है और फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना आपको। ठीक है जी। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है और किससे संबंधित? इंदौर, ई से इंदिरा गांधी, ई से इंदौर, ठीक है जी। और कहां पर है? दिल्ली में। उसके बाद शिवाजी स्टेडियम हॉकी से संबंधित है और दिल्ली में, ठीक है जी। शिवाजी, ठीक है। ये इतना हमने कवर किया। अब मैं देखो अभी अच्छा शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी लिख दिया मैंने हॉकी की जगह, मुंह से लेकिन हॉकी बोला था, इसलिए ज्यादा मुंह पर ध्यान दे रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हॉकी, ठीक है जी। और ये कहां पर है? दिल्ली में है। अब आ जाओ इधर, प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है किस खेल में कौन सी ट्रॉफी, ओके। तो आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है, घर पे बैठ के। अभी मुंजी लगवा रहे होंगे आधे बच्चे, तो ठीक है, पढ़ भी लेकर रात को थोड़ी बहुत देर वीडियो। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और ये किसका राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का, ठीक है। यूएसए के समय जोनों की संख्या भी 7 होती है। मुझे आदत बहुत बुरी है, मैं कनेक्ट कराता हूँ, ठीक है, आप भी कनेक्ट करा करो इस टाइम। देखो आपका अपना टाइम है ये, एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से आप पेपर दोगे, लेकिन अभी तो कर सकते हो बहुत ज्यादा रिलेट, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी रफ है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए की आती है, भरो उसको, गलत भरोगे जब भी तो सही है होगा,
ठीक है जी। बेसबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और ये कहाँ का है? यूएसए। ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो यूएसए में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, जैसे कि इसकी एफबीआई यहाँ की क्या गुप्तचर संस्था है, ठीक है, सीआईए गुप्तचर संस्था है, और इसमें इसकी जो यूएसए की जो क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776 को हुई थी, और इसकी जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई यूएसए से संबंधित है, पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। मतलब बनाते चले जाओ कुछ नोट। किस महाद्वीप में पड़ता है? यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है? दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच है। मतलब एक दूसरे को रिलेट, मतलब देखो सुनो, मैं याद कराने एक चीज अलग होगी, मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चल रहा हूँ जीके कैसे स्ट्रांग होगी आपकी। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगे रहिए, डेली वीडियो आएगी, डेली शेयर सब्सक्राइब धुआंधाड़ मचाओ, जो मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी और ज्यादा मेहनत करूँ। वो भी सोया भी नहीं हूँ, ठीक है, रात में भी बहुत कम सोता हूँ, 3-4 घंटे बस। ठीक है। पोलो, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या पोलो में 4। ठीक है, ये चीज आपको इसलिए बताता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं मारता, इसलिए बताता हूँ कि आप मोटिवेट रहो। ठीक है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 4 है। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इसमें आपको कोई जरूरत नहीं, देखो मैं उन क्वेश्चनों को बताऊं, कभी नहीं पूछा पोलो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, लेकिन आपको खिलाड़ियों की संख्या हमेशा याद रखनी है। उसके बाद मैं कहूँ खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें 11-11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्रिकेट आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल आपका जो है, ये आपका फुटबॉल जो राष्ट्रीय खेल है, ये आपका देखा होगा आपने। हॉकी तो हमारे भारत का है और इसका पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ये आप उनको ध्यान में रखना। जैसे कि मैं बात करूं, रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो आपका फुटबॉल और शतरंज है। ठीक है, शतरंज हमारे यहाँ से निकास माना जाता है, लेकिन नो डाउट वो आप अब दे रखा तो दे मान लीजिए, फुटबॉल रूस और रूस का है, और उसमें शतरंज भी है। वॉलीबॉल की मैं बात करूं, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और श्रीलंका का ये राष्ट्रीय खेल है। और श्रीलंका की मैं बात करूं, सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो रेखा है जिससे जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट या पीओके। नहीं कहते, पीओके है, पाकिस्तान और भारत के बीच। कंफ्यूज मत हुआ करो, पाक PALKL फॉर साइलेंट। ठीक है, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में होते हैं 8 खिलाड़ी। ठीक है, 8 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना इस चीज को। रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का। ओके, वाटर पोलो की मैं बात करूं, अब जैसे क्वेश्चन आया, देखो एक आध क्वेश्चन तो कनेक्ट कर लीजिए। अफ्रीका, अफ्रीका की जो पहाड़ी रेंजेस हमारे हिमालय है, तो अफ्रीका की क्या? एटलस। याद करा करो उनकी सबसे ऊंची चोटी, इनकी जनजातियां। ठीक है, जुल्लू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। ऐसे याद करे करो इन आप चीजें। बद्दू, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, बुशमैन, इन चीजों को आप रिलेट करो। ओके, ठीक है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं लगभग, आप अंदाजे से एक बार देखो तो देखो उसमें 4 होते हैं पोलो में। अगर मैं वाटर जोड़ दूं, देखो इसमें 4 है, इसमें वाटर जोड़ दो, आप 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं कबड्डी की, तो 7 होते हैं, सभी जानते हैं। कबड्डी कहाँ का? बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का याद रखना आप। ठीक है, और नेट बॉल में कितने होते हैं? नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 होती है, याद रखना इसको। अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल में 5 होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। टेनिस या टेबल टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2 होते हैं। इस चीज को याद रखना। अगर मैं आपसे बात करूं चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेनिस या टेबल टेनिस की बात करूं, देखो जूडो जापान का होता है। जैसे जूडो जैसु जापान, जैसे जापान का नाम है, आप बार बार याद करो। हिरोशिमा नागासाकी दिवस याद करो, उसकी राजधानी देखो, राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसी हुई है? उसका जो नागासाकी, जैसे उसकी बात करो तो वो किस द्वीप पर है? इनकी जनजाति क्या? जैसे नाइचो। ठीक है, तो इन चीजों को, मतलब नाइचो इसकी गुप्तचर संस्था है। ठीक है, आइनू क्या है? जनजाति है, कहाँ की है? ऐसे इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करो, आप कभी नहीं मार खा सकते। डेली ऐसी पढ़ो, 2-3 घंटे जीके को दो, जीके ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो, आपको इसके बाद में टॉपिक एक और लेके आ रहा हूँ। कौन सा वाला? ट्रॉफी, मतलब खेलों संबंधी ट्रॉफी। तो आपका एक काम है, शेयर कमेंट, देखो सभी अपनी एक फेसबुक आईडी पे डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई गलत चीज डाल रहे हो आप जो शर्मा रहे हो, खुल के खेलो। थैंक यू।